कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होता है फुटबॉल का स्तर। वहां मैराडोना जैसे फुटबॉलर खेले हैं। एक से छोटा सा हॉल है जिसमें एग्जीबिशन है, जो जो प्लेयर खेले उनका जर्सी वहां टंगा हुआ है, 10 नंबर 11 नंबर नाम लिखा हुआ है। मैंने 12 ऐसे उस स्टेडियम के अंदर 12 रेस्टोरेंट है। बिजनेस भी करता है क्योंकि वो कंपनी है। और जहां से प्लेयर जाते हैं ग्राउंड को, वहां दोनों तरफ ग्लास लगा हुआ रेस्टोरेंट है। वहां एंट्री के लिए भी पैसा देना पड़ता है, पैसा भी कमाते को 12 रेस्टोरेंट है। और क्या देखने का लायक है, मैं गया था अप्रैल में, वहां 5-6 डिग्री टेम्परेचर था, ठंडा था। तो जब अंदर गया देखा दिन को ही, और वो कवर था स्टेडियम पूरा, 10 मिनट 15 मिनट में कवर हो जाएगा, खुल जाएगा। तो उसमें ठंडा था। तो मैंने देखा बड़ा बड़ा सार्च लाइट लगा हुआ है इतने हाइट पर पूरा ग्राउंड में। मैंने पूछा, वहां एक फुटबॉलर तो वाइस प्रेसिडेंट, उस दिन सैटरडे उनका बंद था काम, लेकिन उन्होंने हमको अटेंड किया। मैंने पूछा कि ये लाइट क्यों दिन को जला रखा है? तो उन्होंने बोला टेम्परेचर कम है इसलिए घास जल्दी बढ़ता नहीं है, दिन को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लाइट लगा के हमने रखा है, इस प्रकार ट्रीटमेंट होता है। और पूरा स्टेडियम का फोटो देखने का लायक जैसा फोटो लगेगा। तो इस प्रकार कर रहे हैं, एक छोटा सा देश और कितनी पॉपुलेशन है, तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हुनर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो फीफा का मदद है, खेलो इंडिया का जो प्रोजेक्ट के माध्यम से देश भर में कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट हो रही है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से हमारा प्रतिभा को चयन करने का हमें मौका मिलेगा। इस प्रकार से फुटबॉल को ज्यादा महत्व देने से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। खाली पॉपुलेशन नहीं, प्रतिभा भी हमारे देश में है, जिसके माध्यम से दुनिया को हम जीत सकते हैं। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रही है। हमारे लड़कियां कितने अच्छे खेल रहे हैं क्रिकेट में ही, क्योंकि क्रिकेट का प्रैक्टिस पहले से ज्यादा पैसा है, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है, लोगों का ज्यादा उसमें फोकस है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारी लड़कियां जीती है क्रिकेट में। अभी जो सीनियर लड़कियों का वर्ल्ड कप जीता है, कहाँ कहाँ हमारे गांव के लड़की, हमारे घर के लड़कियां, वो जाके वर्ल्ड कप में दुनिया को हरा रहे हैं। क्रिकेट में लड़के तो खेलते ही, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, एशिया कप जीता, वर्ल्ड कप जीता, काफी उसमें सबका मदद है। लेकिन इस प्रकार जो खेल है हमारे देश के लायक, फुटबॉल जैसा है, कबड्डी में हम लोग दुनिया को हराते हैं। अभी हॉकी है जो हमारा पुराना परंपरा था। उड़ीसा का एक स्कूल राग्बी में वर्ल्ड चैंपियन होकर आया है। जो बच्चे जंगल से आते हैं, उनको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसका ऊपर फिल्म भी बनी है, मैंने देखा वो। तो उत्साहवर्धक है, देखना भी चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कैसा होता है। हमारे पास जो बच्चे हैं आज, वो हमारे अगले इस देश के नागरिक हैं। हर क्षेत्र में वो जाके अपना झंडा बुलंद करेंगे। और चाहे ज्ञान हो, ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड होगा या तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड होगा, वहां भी हमारे बच्चे जाके दुनिया में सबसे टॉप करते हैं। अभी मैंने देखा एक 12 का पढ़ने वाला लड़का, वो एक ये किया, एक्सपेरिमेंट किया है। जो बच्चे जिन्हें चोट लग जाता, हाथ में चला नहीं पाते, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, वो लगाया है। मैंने 12 क्लास का बच्चा, वो 2-3 प्रोजेक्ट का आविष्कार किया, उसको कार्य चल रहा है। मैंने हॉलैंड में, उसी समय हॉलैंड में भी वहाँ 3-4 संस्था को बनाया गया, 5-6 राष्ट्रपति के सामने उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। क्या वो हमारे यहाँ के IIT से पढ़ के गए हैं हॉलैंड में, वहाँ सबको प्रोत्साहित किया जाता है, बिजनेस के लिए उनको फंड दिया जाता है, वो नौकरी करने गए, फिर वहाँ बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया। एक अजीब चीज मैंने देखा, जो दृष्टिहीन है उनको लाठी लेके चलने की जरूरत नहीं है, चश्मा जैसा आविष्कार किया है, उसमें कैमरा है। वो चलते समय कैमरा देखेगा और उनको बोलेगा सामने गड्ढा मत जाओ, दाहिने जाओ, बाएं जाओ। इसी में स्पीकर है, इसमें कैमरा है, और वो आराम से पहन के, जैसे गॉगल्स पहनते हैं हमारे दृष्टिहीन भाई बहन, वो ऐसे पहन के चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, वो आराम से चलते रहेंगे। और कई भाषाओं में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, जो भाषा आपको चाहिए उस भाषा में आप सुन सकते हैं। तो यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में आगे जाकर के दुनिया को लीड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय आया है, खेल कूद दुनिया में बहुत उसको महत्व दिया जाता है, माना जाता है। ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप होता है, साल भर चलता रहता है, सीनियर ओलंपिक, हैंडीकैप का वर्ल्ड कप, फिर ये समर ओलंपिक, फिर विंटर ओलंपिक। तो हर जगह कहीं ना कहीं मिल सकता है, हमारा देश हर क्षेत्र में लीड कर सकता है। इसलिए ये जो प्रयास है, इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। और आगे हमारे बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई जरूर करना चाहिए ज्ञान के लिए, लेकिन बाकी भी चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, नहीं तो वो पढ़ाई भी पूरा नहीं होता है। बच्चे बचपन से ही चश्मा लग जाता है, कान में मशीन लग जाता है, मन में उत्साह कम हो जाता है,
अभी एक रिपोर्ट आया, अमेरिका का 60% लड़के आर्मी के लिए अनफिट हो गए, इतने हैवी हो गए हैं, शारीरिक कसरत नहीं करते हैं, खेलकूद नहीं करते हैं, तो उनका सिलेक्शन आर्मी में नहीं हो रही है। तो अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, उसके लोगों की ये हालत है। भगवान की धन्यवाद है कि हमारा आर्थिक स्थिति सुधर रही देश की, खाने पीने की कमी नहीं है, तो ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी हमारे देश में 40% लोगों का आ गया। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, अगर खेलकूद नहीं करेंगे, तो आगे कैसा नागरिक हमको मिलेगा? बचपन से बीमार हो जाएंगे। इसीलिए फुटबॉल ये सबका एक दवाई बन सकता है, सबके लिए इंस्पायर हो सकता है। मैं यहाँ देखता हूँ कई जगह प्रैक्टिस करते हैं, कोच है 60-70s में भी फिट है और खेलते भी खिलाते हैं बच्चों को। तो हमारे लिए जो स्पोर्ट्स टीचर है, ये तो द्रोणाचार्य हैं, बच्चों को अपने हाथ से बना सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं खेलकूद में आने के लिए। तो मुझे लगता है ये जो प्रयास है, इसका जो प्रतिसाद हमको मिलेगा, आगे जाकर फल मिलेगा आप लोगों का हाथ से। आप लोगों का अभिनंदन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रयास ये आप लोगों के हाथ से सफल होगा। इतने के साथ फिर एक बार कोर्ट लिया हम केंद्रीय विद्यालय में धन्यवाद। भारत माता की